संक्षिप्त भविष्य पुराण। अभिवादनशीलस्य नित्यवर्धोपच्छे विंशतवारीश में गर्वन्ते आयु प्रज्ञाय सो बलम। अभिवादन के संयम दूसरे की स्त्री को और जिससे किसी प्रकार का संबंध न हो उसे भगवती आप शुभंगे अथवा भगिनी बहन कहकर संबोधित करें। सासा, मामा, ससुर, स्त्रीत्वक, ऋषित्वक और गुरु इनको अपना नाम देते हुए प्रणाम करना चाहिए। मौसी, मामी, सास, बुआ, पिता की बहन और गुरु की पत्नी ये सब मान्य एवं पूज्य हैं। बड़े भाई की सर्वना स्त्री भाभी का जो नित्य आदर करता है और उसे माता के समान समझता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी बहन ये तीनों माता के समान ही है। फिर भी अपनी माता इन सब की उपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र और भांजा, बहन का लड़का इनको अपने समान समझना चाहिए। धन, संपत्ति, बंधु, अवस्था, धर्म, कर्म और विदा ये पांचों महत्व के कारण है। इनमें उत्तरोत्तर उसके एक से दूसरा बड़ा है, अर्थात विदा सर्वश्रेष्ठ है। वित्त बंधोरवय क्रम विधा भवति पश्चिमी एतानि मानस्थानानि गैरियो ह्यदूत्रम। रथ आदि यान पर चढ़े हुए अति वृद्ध, रोगी, भारयुक्त स्त्री, स्त्र तक जिसका समावर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और वर, दूल्हा यदि सामने से आते हो तो उन्हें मार्ग पहले देना चाहिए। ये सभी यदि एक साथ आते हो तो स्त्रक और राजा मान्य हैं। इन दोनों में से भी स्त्रक विशेष मान्य है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कराकर रहस्य, यज्ञ, विद्या और उपनिषद तथा कल्प सहित वेदाध्ययन कराता है उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त वेद का एक भाग अथवा वेदांग पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। जो निषेध अर्थात गर्भाधानादि संस्कारों को रीति से कराता है और अनादि से पोषण कराता है उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। जो अग्नियोष्टम, अग्निहोत्र, पाक, यज्ञादि कर्मों का वर्ण लेकर जिसके निमित्त करता है वह उसका ऋत्विक कहलाता है। जो पुरुष वेद ध्वनि से दोनों कान भर देता है उसे माता पिता के समान समझकर उसे सभी द्वेष नहीं करना चाहिए। उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का तथा पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है। उपाध्याय नंदाचार्य आचार्याणात् शतपिता सहस्रेण पितुर्माता गौरवेण तिरिच्यते। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला ये दोनों पिता हैं, किंतु इनमें भी वेदाध्ययन कराने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है। इसीलिए उपाध्याय आदि जितने पूज्य हैं उनमें सबसे अधिक गौरव महागुरु का ही होता है। राजा शतानीक ने पूछा, हे मुने, आपने उपाध्याय आदि के लक्षण बताए, अब महागुरु किसे कहते हैं? यह भी बताने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण जयोपजीवी हो अर्थात अष्टादश पुराण, रामायण,
विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत जो पंचम वेद के नाम से भी विख्यात है तथा स्त्रोत एवं स्मार्त धर्म विधान लोग इन सभी को जय नाम से अभिहित करते हैं। का ज्ञाता हो वह महागुरु कहलाता है। वह सभी वर्णों के लिए पूज्य है। जो शास्त्र द्वारा थोड़ा या बहुत उपकार करे उसको भी 10 उस उपकार के बदले गुरु मानना चाहिए। अवस्था में चाहे छोटा क्यों न हो, पढ़ाने से वह बालक वृद्ध का भी पिता हो सकता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान सुनो। पूर्व काल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति बालक होने पर भी बड़े वर्दों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के समय हे पुत्रों पढ़ो ऐसा कहते थे। बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर उनको बड़ा अक्षोभ हुआ और वे देवताओं के पास गए तथा उन्होंने सारा वृत्तांत बतलाया। तब देवताओं ने कहा, पितृगणों, उस बालक ने न्यायोचित बात ही कही है, क्योंकि जो यज्ञ अर्थात कुछ न जानता हो वही ससे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्र को देने वाला है, वेदों को पढ़ाने वाला है, उपदेशक हैं, वह युवा आदि होने पर भी पिता होता है। अवस्था आदि होने से, केश सफेद होने से और बहुत वित्त तथा बंधु बांधवों के होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इस विषय में ऋषियों ने यह व्यवस्था की है कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे महान वृद्ध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में कर्मंच, ज्ञान, बल, धन तथा जन्म से बड़पन होता है। सिर के बाल सफेद हो जाने से कोई वर्दी नहीं होता। यदि कोई युवा भी वेदादि शास्त्रों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसको वृद्ध महान समझना चाहिए। जैसे काष्ठ से बना हाथी चमड़े से मढ़ा मृग किसी काम का नहीं, उसी प्रकार वेद से हीन ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे ही वेद की रक्षाओं को न जानने वाले ब्राह्मण का जन्म निष्फल होता है। ऐसा ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण होता है। वेदों का स्वयं कथन है कि जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान न करे वह पढ़ने का व्यर्थ क्लेश उठाता है। इसीलिए वेद पढ़कर वेद में कहे हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है अर्थात तदनुकूल आचरण करता है, उसी का वेद पढ़ना सफल है। जो वेदादि शास्त्रों को जानकर धर्म का उपदेश करते हैं वही उपदेश ठीक है, किंतु जो मूर्ख वेदादि शास्त्रों को जाने बिना धर्म का उपदेश करते हैं वे बड़े पाप के भागी होते हैं। शोष रहित, अपवित्र, वेद से रहित तथा नष्ट ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है वह अन्न रोदन करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ पड़ा, तथा वही अन्न यदि जयोपजीवी को दिया जाए तो प्रसन्नता से नाश उड़ता है और कहता है कि मेरा अहोभाग्य जो मैं ऐसे पात्र के आता है। विधा और तप के अभ्यास से संपन्न ब्राह्मण के घर में आने पर सभी अनादि औषधियाँ अति प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि अब हमारी भी सद्गति हो जाएगी। व्रत, वेद और जब से हीन ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर की नाव नदी के पार नहीं उतार सकती। इसीलिए श्रोत्रिय को हव्य कव्य देने से देवता और पितरों की तरपत्ति होती है। घर के समीप रहने वाले मूर्ख ब्राह्मण से दूर रहने वाले विद्वान ब्राह्मण को ही
बुलाकर दान देना चाहिए। परंतु घर के समीप रहने वाला ब्राह्मण यदि गायत्री भी जानता हो तो उसका परित्याग नहीं करे। परित्याग करने से रौरव नरक की प्राप्ति होती, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या गुणवान, परंतु यदि वह गायत्री जानता है तो वह परम देव स्वरूप है। जैसे अन्न से रहित ग्राम, जल से रहित कुएं केवल नाम धारक है, वैसे ही वेदाध्ययन से रहित ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा तथा प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासक को सदा मधुर तथा नरम वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन वसन शुद्ध और सत्य है, वह वेदांत में कहे गए मोक्ष आदि फलों को प्राप्त करता है। आर्त होने पर भी ऐसा वचन कभी नहीं कहे जिससे किसी की आत्मा दुखी हो और सुनने वालों को अच्छा न लगे। दूसरे का अपकार करने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पुरुष को जैसा आनंद मीठी वाणी से मिलता है, वैसा आनंद न सुंदर किरणों से मिलता है, न संदन से, शीतल साये से और न शीतल जल से। ब्राह्मण को साये की समान की इच्छा को भयंकर विष के समान समझकर उससे डरता रहे और अपमान को अमृत के समान स्वीकार करे, क्योंकि जिसकी अवमानना होती है उसकी कुछ हानि नहीं होती, वह सुखी ही रहता है, और जो अवमानना करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसीलिए तपस्या करता हुआ दृढ़ नित्य वेद का अभ्यास करे, क्योंकि वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा योग पवित्र से, योग पवित्र जनों को कहते हैं उनसे, और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। योग पवित्र के समय गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। वेद की शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि योग पवित्र होने के पूर्व किसी भी वैदिक कर्म के करने का अधिकारी वह नहीं होता। शार्द में पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों को छोड़कर अनुपनीत दृढ़ वेद मंत्र का उच्चारण न करे, क्योंकि जब तक वेदारंभ न हो जाए तब तक वह शूद्र के समान माना गया है। योग पवित्र संपन्न हो जाने पर वटु को व्रत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और तभी से विधि पूर्वक वेदाध्ययन करना चाहिए। योग पवित्र के समय जो मेखला, श्रम, दंड और योग पवित्र तथा वस्त्र जिस के लिए कहा गया है वह ही धारण करे। अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु के पास रहे और नियमों का पालन करता रहे। नित्य स्नान कर पवित्र हो, देवता, स्त्रियों तथा पितरों का तर्पण करे। पुष्प, फल, जल, समिधा, मृत्तिका, कुच्चा और अनेक प्रकार के काष्ठों को संग्रह रखे। मग, मांस, गंध, पुष्पमाला, अनेक प्रकार के रस और स्त्रियों का परित्याग करे। प्राणियों की हिंसा, शरीर में उबटन, अंजन लगाना, जूता और शस्त्र धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, भुजा, जुआ खेलना, झूठ बोलना, निंदा करना, स्त्रियों के समीप बैठना और काम, क्रोध तथा लोभ आदि के वशीभूत होना इत्यादि बातें ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है। उसे संयम पूर्वक एकाकी रहना चाहिए। वह जल, पुष्प, गो का गोबर, मृत्तिका और कुच्चा तथा आवश्यकता अनुसार भिक्षा नित्य लाए। जो पुरुष अपने कर्मों में तत्पर हो और वेदादि शास्त्रों को पढ़े तथा यज्ञादि में श्रद्धावान हो, ऐसे गृहस्थों के घर से ही ब्रह्मचारी को भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के कुल में और अपने पारिवारिक बंधु बांधवों के घरों से भिक्षा न मांगे। यदि भिक्षा अनंतर न मिले तो इनके घर से भी भिक्षा ग्रहण करे, किंतु जो महापातकी हो उनकी भिक्षा न ले। नित्य समिधा लाकर सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। भिक्षा मांगने के समय वाणी संयमित रखे। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का अन्न मुख्य है। एक का अन्न नित्य न ले।
भिक्षावर्ती से रहना उपवास के बराबर माना गया है। वह धर्म केवल ब्राह्मण के लिए कहा गया है। क्षत्रिय और वैश्य के धर्म में कुछ भेद हैं। ब्रह्मचारी गुरु के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर न बैठे। गुरु के उठने से पूर्व उठे, सोने के पश्चात सोए। गुरु के सन्मुख अति नम्रता से बैठे। परोक्ष में गुरु का नाम उच्चारण न करे। किसी भी बात में गुरु का अनुकरण अर्थात नकल न करे। गुरु की निंदा न करे, और जहाँ निंदा होती हो, आलोचना होती हो, वहाँ से उठकर चला जाए अथवा कान बंद कर ले। परिवादास्तत्ता निंदा गुरोर यत्र प्रवर्तते कर्णो तंत्र पिता तवेयो गंतव्य व ततो अस्नंत